हाय एवरीवन, आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे जैसे एग्जामिनेशन खत्म होगा कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं और पुनीत सर आपको एक आइडिया दे देंगे कि कट ऑफ की संभावना क्या है जेआरएफ, नेट और पीएचडी। हालांकि सभी सब्जेक्ट की बताएंगे हम। ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है जिसमें कि ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं पुनीत सर, उनकी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर एनालिसिस जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे हमारा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपना देख सकते हो। और पिछली बार 2024 में क्या गई थी उससे आप थोड़ा बहुत कंपेयर भी कर सकते हो। सर एक बार इंग्लिश के कट ऑफ पे चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपीयर किए थे, और मैं तो हालांकि इंग्लिश में एनालिसिस करने भी गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। पेपर 2, पेपर 1 भी हल्का सा मॉडरेट की तरफ भी शिफ्ट हुआ था, क्योंकि उसमें एडवांस मैथ भी आपसे पूछा गया था। तो जो इंग्लिश की कट ऑफ है पिछले वर्ष से अगर हम कंपेयर भी करेंगे दिसंबर 2024 से, सर जेआरएफ की कट ऑफ जा रही है इस बार 198 से 202। मतलब कोई स्टूडेंट अगर 100 के नंबर के आसपास जा रहा है ना, 100 क्वेश्चन आपने सही किए तो ऑलमोस्ट आप क्लियर कर सकते हो। यूआर की बता रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। जैसे ओबीसी के तो 2-4 नंबर और कम कर लेना, एससी एससी एसटी वो अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे कट ऑफ डिक्रीज होती है वो उसी रेशो में डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो जेआरएफ की है। नेट की कट ऑफ अगर आपके नंबर इसके आसपास लाई कर रहे होंगे, है ना, आंसर की भी आ जाएगी अभी। और हालांकि आपको पता भी होगा कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है, आइडिया अंदर से होता है, गट फीलिंग होती है कि यार क्वेश्चन मेरे मतलब पेपर 1 में ऑलमोस्ट सारे सही हैं, ऐसा फीलिंग आ जाती है अंदर से। पेपर 2 में भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर आप इसके आसपास भी लाई कर रहे हो, 2-4 नंबर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन कर लेना, तो 176 से 178 के बीच में अगर आप कर रहे हो तो नेट क्वालिफाई आपका डेफिनेटली हो सकता है। और पीएचडी ओनली, क्योंकि बहुत बड़ी कैटेगरी होती है सर, इसमें लगभग 16-17% जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे, लेकिन इसमें 0.6 के आसपास ही है जेआरएफ। तो ये यहाँ डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो 150 नंबर के आसपास अगर आप अप्लाई कर रहे हो इंग्लिश में, और ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा इस बार। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप कॉमर्स की बता दो। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद ना सबसे ज़्यादा कॉमर्स वाले स्टूडेंट है जो सबसे बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमर्स में दीपेश सर से बात भी हुई थी, वो गए भी थे एनालिसिस के लिए, और वहाँ पे स्टूडेंट का जो फीडबैक है, नॉर्मली ये जो कट ऑफ होती है हमें स्टूडेंट के फीडबैक के बेसिस पे बताते हैं। और आपको जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आप हमसे शेयर करते हो, पेपर का लेवल जो शेयर करते हो, पेपर का लेवल अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो वो टफ है, जो पढ़ के गया उसके लिए वो मॉडरेट और जो है वो इजी ही लगेगा। तो उस बेसिस पे हम एक जो है वो उसका रेशो या फिर उसका एक मीन निकाल के हम जो है वो कट ऑफ प्रेडिक्शन करते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो कॉमर्स से अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जेआरएफ का कट ऑफ आपका 210 से 214 के आसपास रहने वाला है। ये ऑलमोस्ट जो जितनी आपकी पिछले सेशन की कट ऑफ थी उसी के आसपास है। क्यों? क्योंकि पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है कॉमर्स में, तो इसलिए आपका जेआरएफ की कट ऑफ 210 से 214 के बीच में रहेगी। नेट की कट ऑफ वहीं पे 186 से 190 के बीच में है, एंड पीएचडी ओनली 162 से 168 के बीच में। तो अगर आप यहाँ पर लाई करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, आपका जो है वो पेपर क्लियर होने के चांसेस हैं, ये जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ एक बार, जो हम कट ऑफ ये प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं या थोड़ा एस्टिमेट भी कर रहे हैं ना, वो नंबर ऑफ एवरेज, एक तो पेपर का लेवल कैसा रहा, ठीक है, कट ऑफ उस पर डिपेंड करती है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कैसा वो अपीयर किया है, मतलब एग्जाम कैसे अपीयर किया है, कि क्या उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वहाँ पे, क्या बहुत सारे। अब आपको भी पता है पेपर अगर बहुत इजी है ना, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में, तो कट ऑफ बढ़ेगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस की सर पिछली बार बहुत कट ऑफ गई थी, तो पेपर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था। तो वो भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर को और कितना वो सही कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे और उनके अटेम्प्ट करने पे। इस वजह से कट ऑफ फ्लक्चुएट होती है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द हिस्ट्री की कट ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इसमें भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डिस्टर्ब भी रहते हैं कि सर हिस्ट्री का क्या सिचुएशन जाने वाली है। देखो अनरिजर्व में बता देता हूँ मैं, जेआरएफ में 194 से 196 के बीच में जेआरएफ दिख सकता है आपको इस बार। 2-4 नंबर ऊपर नीचे रखोगे, उसमें ऐसा नहीं कि सर मेरे तो 192 नंबर आ रहे हैं, मैं कट ऑफ क्लियर करूंगा या नहीं करूंगा, इतना मत सोचना। 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेट में 182 से 184, और पीएचडी ओनली वाले में 158 से 160 तक कट ऑफ जा सकती है आपकी। ठीक है, अब देखो बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सर मैं तो उर्दू का हूँ, पंजाबी का हूँ या इकोनॉमिक्स का हूँ, वो भी आप बता दो सारी। देखो ऐसे तो 85 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो सबकी कट ऑफ तो हम यहाँ एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी उसमें पता होने चाहिए। अब हम उर्दू नहीं पढ़ाते हैं तो हमें लेवल नहीं पता चलेगा उर्दू का, पेपर 2 का स्पेशली क्या लेवल रहा है। ठीक है सर, और पेपर 1 के एनालिसिस हमने सारे ही शिफ्ट के किए हुए हैं, बट
जब आपका कट ऑफ बनता है दोनों सब्जेक्ट के बेसिस पे बनता है। अब हमें उर्दू का लेवल नहीं पता था कि भाई कितना जो है वो आपका पेपर 2 का लेवल क्या रहा है, तो उस बेसिस पे हम उन सब्जेक्ट का प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं ही करना चाहेंगे। अगर हमें लेवल पता होता तो डेफिनेटली हम कर पाते, बट हम करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे पास वो जो फीडबैक है आपके वो नहीं है। जिन सब्जेक्ट का वो हम केटर करते हैं उन पर हम कॉन्फिडेंट हैं। तो नेक्स्ट सर आपका ये सब्जेक्ट, हाँ। इसमें जो आपने लिखी है कट ऑफ सर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही लिख दिए। मैं बताता हूँ इसका जो रीज़न है। पिछली बार का जो पेपर था उसमें पेपर 1 मेरा जो था वो मॉडरेट टू हार्ड के उसमें कैटेगरी में था, ठीक है। जी सर। और पेपर 2 जो था मेरा पॉलिटिकल साइंस, उसमें पेपर का लेवल तो टफ था, लेकिन जिस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे ना वहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक 80% सवालों में एलिमिनेशन ट्रिक काम करी थी। अगर आपको एक पॉइंट भी पता है, ऑप्शंस बहुत आसान थे, अगर आपको एक बात भी पता है तो आप बहुत इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते थे। और उनमें से कोई ना कोई एक ऐसी बात जो है वो लिखी हुई थी जो किसी बच्चे ने कम भी पढ़ा है तो वो भी गेस कर सकता था कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, और वो स्टेटमेंट गलत पकड़ते ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। तो इस वजह से पिछली बार की कट ऑफ 234 गई थी अनरिजर्व से जेआरएफ की। वहीं पे इस बार का अगर देखा जाए तो बच्चों के फीडबैक के हिसाब से आपका डीआई भी जो है वो इजी आया था, बच्चों का कहना है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था, तो पेपर 1 कंपैरेटिवली इजी है, तो कट ऑफ पिछली बार से कम जाने के चांसेस तो बहुत ही कम हैं। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जितनी कट ऑफ थी उसी के आसपास रहेगी, +-2 या जो है वो +-4 नंबर उसी के जो है वो ऊपर नीचे रहेगी। मैंने सेफ साइड के लिए कि आप एक सेफ स्कोर लेके चलो, उसमें मैंने इसमें पिछली जो कट ऑफ है उससे 2-4 नंबर बढ़ाकर ही बताया है, और यही सेफ स्कोर है आपका। मैंने जेआरएफ में बताया है 234 से 238, नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत कम है। नेट में 210 से 214 एंड पीएचडी ओनली में 184 से 188, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, करीब 80,000 के आसपास फॉर्म भरते हैं, 65-67,000 वहाँ पर जो है वो पेपर में बैठते हैं, तो अगेन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, इस बार का पेपर फैक्चुअल था, उसमें से आप में से बहुत से बच्चों की ये रिव्यू आए कि ठीक है सर आपने लास्ट के जो सेशन लिए थे वहाँ पे वो फैक्ट हमें कवर कराए थे, तो और पेपर जो है वो पीवाईक्यू पर भी बेस्ड था। और जब पीवाईक्यू पर बेस्ड होता है और जो बच्चे पीवाईक्यू करके जाते हैं, आप समझो 35-40% क्वेश्चन पे वो तो खेल गए हैं, ठीक है। आपने नहीं किया है तो आपकी गलती है, बट वो वहाँ पे खेल के आए हैं, तो अगेन वो बच्चे फिर कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो ये है कुछ ना कुछ इसका, ये हमारा कट ऑफ प्रेडिक्शन है। बिल्कुल सर। जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर हमारी सब्जेक्ट का भी बता दो। देखो आपको क्या लगता है कि आपका पेपर क्या लेवल रहा, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे पहले, ठीक है। मान लो आपका उर्दू का पेपर था, पंजाबी था, लिंग्विस्टिक था, फाइन आर्ट्स था, जो अभी हमने नहीं बताए हैं, तो आप अपना लेवल जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। सर मॉडरेट देखने को मिला, इजी, डिफिकल्ट, जो भी आपका राय है। फिर उसके बेसिस पर हम एक वीडियो दोबारा बना देंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी बचे बहुत सारे सब्जेक्ट जो हम केटर भी कर रहे हैं वो भी हम इसमें नहीं बता रहे हैं, टू बी स्पेसिफाई उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी आपको कट ऑफ ऐसे प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं होती है कि एकदम से आपने जो बताया वही सटीक बैठ जाएगी, वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। और जैसे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मैंने बताया कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसा वो अपीयर कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में, पेपर अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, वो सारे ही करते जा रहे हैं, है ना। अटेम्प्ट की मतलब सही करने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा जा रही है, उस पर डिपेंड करती है कट ऑफ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ड्रॉप हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। 5 क्वेश्चन अगर ड्रॉप हो गए तो आप समझो कि आपका वहां पर जो है वो 290 नंबर का ही पेपर बचा, और फिर 290 के बेसिस पर जो है वो कट ऑफ डिसाइड तो वो जैसे आंसर की आ जाएगी, हमें पता भी चल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन ड्रॉप हुए। जैसे पिछली बार याद होगा आपको, हिस्ट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें गलत की प्रोबेबिलिटी बन रही थी, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट बनते हैं। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। साथ में अब क्योंकि सर अब क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है दिसंबर से, तो जून वाला तो ख़त्म होता है यहाँ पे, बाकी रिजल्ट आंसर की आएगी वो हम सेशन करेंगे। बट अब जिनको भी दिसंबर की तैयारी स्टार्ट करनी है तो ये राइट टाइम है, अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि जुलाई ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है आपका, है ना। तो सितंबर अक्टूबर में जाके आप सोचो कि सर अब खोल लेते हैं द्वार, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है ना, और इतना वेरिएशन हमें कवर करना है, क्योंकि सर इस बार चेंजेस भी बहुत देखने को मिले, मूवीज़ वाले वो क्वेश्चन भी, तो हमें सारी तरफ का एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। तो अभी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सर, और 7 जुलाई से इनकी पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और पेपर 2 में भी हमारे पास जितने सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस भी 10 से 20 जुलाई के बीच से शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आपको नॉर्मली तो बच्चों को पेपर दे के पता चल ही जाता है कि भाई मेरा अच्छा गया है या फिर मैं होपफुल हूँ। मैंने 2 बार दिया, मुझे दोनों बार पता था कि मेरा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो आपको इतना आइडिया तो लग जाता है। अगर आपको लग रहा है नहीं होगा तो भाई दिसंबर की तैयारी में लग जाओ, अभी से लेट मत करो, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ने शुरू कर दिया है और उन्हीं के साथ आपको कम्पीट करना है दिसंबर में। तो करेक्ट, हाँ।
तो यही है बस। अब यूट्यूब का भी बता देता हूँ मैं। यूट्यूब का भी देखो 2-4 दिन के बाद क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी सारी फैकल्टीज़ की। आपको पेपर 1 पेपर 2 वही टाइमिंग पे सेम जो पिछले बार देखने को मिला था। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट है और जितने रिपीटर्स हैं, फ्रेशर वाले तो अभी स्टार्ट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। रिपीटर वाले का मैं मान सकता हूँ चलो बेस थोड़ा भी तैयार होगा, वो थोड़ा लेट भी स्टार्ट करेंगे चल जाएगा, बट रिपीटर वालों को भी दोबारा से कहूँगा कि भाई जहाँ जहाँ गलती हुई है वो पहले पहचान लो। आपको जैसा पुनीत सर ने बताया कि आपको ओवरव्यू मिल चुका है, आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया कि अंदर से गट फीलिंग आ गई यार होने वाला है नहीं होने वाला, वो एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम ही पता चल जाता है आपको, ठीक है ना। एक अलग ही फीलिंग आती है जब होने वाला होता है कि भाई इस बार तो फाड़ दिया है पेपर, है ना, वैसे वाला सीन। तो जाओ नीचे एक नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, उस पर डायरेक्ट कॉल कर लेना बैचेज़ के लिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो रही है और जल्दी जल्दी मिलते हैं आपको क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच।